जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो। बाबोग करन को काफी दी मोई बार जो कबे लाए हो राम बार कबे लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो क्यों गए हमारे पिता के दरवाजे पर, क्यों हमसे शादी की, क्यों हमसे शादी की। बस राजन इतना एहसान कहा, दासी को डोला लौटा दो। रानी से तुम ही प्यार करियो राजा मोई पियर को, जब तो सही मोई पियर को उसी रानी से प्रेम करना, हमारा डोला लौटा दो। महाराज उत्तान पाद आगे बड़े दासी से कहने लगे, देख अब ये नहीं घर पे जाएगी, अब तू जा। कितनी बार मैंने उसे समझाया, उसी को लिवा करके आ। अब कोई न कोई युक्ति करके अवश्य घर पे लिवा के इसको जाएगी। दासी भागी, बड़ी रानी के पास पहुंची, दोनों हाथ जोड़ के कहने लगी, ऐसा करो वो नहीं आ रही हैं, तुम खुद ही चली जाओ, अपनी बहन को आदर के साथ लिवा के आना। जो इतनी बात सुनी थी भागी, भाग करके दरवाजे पे पहुंची जहाँ सुरची का डोला खड़ा हुआ था। दोनों पैर पकड़ी, रो करके कहने लगी, बहन तू घर पे चली चल, तुझे नहीं मालूम बहन हमारी कोख में पत्थर पड़ गए, मैं एक पुत्र नहीं जिया सकी, इसीलिए मैंने महाराज की शादी कराई। तू घर पे चली चल बहन, तू जो कहेगी वही करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन घर पे चल आली। तू तेरे बच्चे से डोला वापस मत कर मेरी बहन। सुरची आगे बढ़ी, डोला में तो लात निकाली। महाराज सुनीति की कोख में लात मार दी, सुनीति मुंह के पर गिर गई, फिर उठी, फिर पैरों को पकड़ लिया। रानी तू कितना भी मुझे मान ले, लेकिन घर पे चली चल, घर पे चली चल। मेरी पीठ में मार रानी, मेरी पीठ में मारी हमारी पीठ में लात मार दी, उसकी शर्म मेरे को नहीं है, लेकिन तू घर पे चली चल। तू जो कहेगी वही करने के लिए मैं तैयार हूँ। हमेशा तेरी दासी बनकर जिंदगी काट दूंगी, लेकिन तू घर पे चली चल मेरी यार, घर पे चली चल। मेरी पीठ में मार दी लात, जागी शर्म नहीं आई। अरे दासी बन के रहूं जग किया, हरदम टेल बजाई जब तू सोवे तन पलंग पे रात में पैर दबाऊंगी।
घर पे चली चलो। तुम्हें नहीं मालूम है, जब मेरी कोख में पत्थर पड़ गए तब मैंने अपनी साजन की दूसरी शादी की। अगर तुम घर पे नहीं चलोगी तो मैं यही प्राण को गंवा दूंगी। सुरुचि कहने लगी, पागल हो गई, बहुत देर से तेरी मैं भाषण सुन रही हूं। अरे तू प्राण गंवाने की बात छोड़, तू अभी मर जा, मुझे कुछ नहीं है। तू मेरे घर की नहीं है, मेरे खानदान की नहीं है। अगर तू घर से निकलेगी तभी हम जाएंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। तू कुछ भी कर, लेकिन इतना सुन ले, अगर तू ज्यादा कह रही है, अगर रहना चाहती है तो इस महलों में नहीं रहेगी, महलों पे नहीं रहेगी। हम तेरे लिए एक झोपड़ी डलवा देंगे खेतों पर, उसी में एक चारपाई डलवा देंगे, उसी में एक चाबी रखवा देंगे और एक शेर जौ तुझे भिजवाती रहूंगी। अगर इतने पे राजी है तो ठीक है, नहीं राजी है तो मनवायता चली जा, मुझे कुछ नहीं है। लेकिन महल में नहीं रहेगी, महल में रहेगी तो मैं अपना डोला वापस कर लूंगी। महाराज उत्तानपाद खड़े खड़े रोने लगे, और रानी कितना मैंने तुझसे प्रेम किया, आज तू इसके कहने से खेतों पे रहेगी, मुझे कितना दुख होगा। कितने तूने हमारी सेवा की, हमेशा पति व्रत धर्म निभाया, और आज तू खेतों पे रहेगी। राजा उत्तानपाद को रोते देख करके सुनीति आगे बड़ी कहने लगी, पिया तुम क्यों रो रहे हो? रोने के लिए ये दुखी ही काफी है। तुम चिंता न करो पिया, जो सौत हमसे कह रही है मैं उसी पे राजी हूँ, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है पिया, जो सौत हमसे कह रही वैसे नहीं मौत गुजरी। एक शेर जो बहुत वही मैं तू नहीं मैं कर लूं गुजर। पिया रोले से कुछ नहीं होगा। अगर हमारी जिंदगी में एक पुत्र होता